दानापुर अनुमंडल क्षेत्र के सबरी नगर में करीब 50 वर्षों से रह रहे महादलित परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाने और वर्षों से सरकार द्वारा आवंटित जमीन का पर्चा वितरित नहीं करने को लेकर सच में जमकर हंगामा हुआ। सबरी नगर सुरक्षा समिति के बैनर तले महादलित महिला और पुरुषों ने जमीन का बना हुआ पर्चा के लिए रिश्वत की मांग को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के सदस्य उमेश मांझी और मनोज मांझी द्वारा बताया गया कि वर्ष 1970 के आसपास विभिन्न जगहों से विस्थापित करीब 55 महादलित परिवारों ने सबरी नगर स्थित गैर मजरूआ जमीन पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। वर्षों तक यहां रह रहे महादलित परिवार के लोग सरकार द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, नली गली, राशन आदि से वंचित थे। महादलितों का सरकार से अपने हक के लिए लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने उनके अधिकारों को समझते हुए लोगों को पानी, नली, बिजली, सड़क 2001 तक पूरा कर कुछ सुविधा दी गई। 1990 से 2004 की अवधि तक पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला और प्रमंडल स्तर तक संघर्ष के बाद 53 महादलित परिवार के निवासियों का बासगीत पर्चा सरकार द्वारा बनाया गया था। स्थानीय निवासियों के प्रयास से तत्कालीन मुखिया ने 53 महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा पंचायत से पास करवा के 2001 में ही अंचलाधिकारी दानापुर को सौंपा गया था, मगर उस समय अंचल कार्यालय के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई। वे सक्षम नहीं थे, वे रिश्वत नहीं दिए, इसलिए उनका पर्चा दबा दिया गया। वही वर्तमान में यह जगह सुंदर, स्वच्छ और शहर के पहुंच से नजदीक हो गया है। वही आसपास में घनी आबादी भी बसने लगी। महादलित परिवार की बस्ती के आसपास में बसे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। पटना शहर में सिसरो अस्पताल के ठीक सामने बेली रोड के पास साईं संपन्न ग्रुप द्वारा एक निर्माणाधीन परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया है अजय सिटी। अजय सिटी को मल्टी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ए, बी और सी ब्लॉक के साथ मुख्य सड़क परियोजना से भी जोड़ा गया है। इसमें मिलने वाली सुविधाएं हैं जैसे स्विमिंग पूल, मंदिर, खेल का मैदान, बच्चों के लिए गेमिंग हाउस, छठ घाट, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों का पार्क और मिनी थिएटर। अब देर किस बात की, अपने सपनों का फ्लैट अब कम कीमत पर बुक करें। सभी लोग की यही मांग है कि मेरा पर्चा बना हुआ है वो हम लोग के वितरण किया जाए। हम लोग यहीं की वितरण होना चाहिए, जबकि यहाँ बच्चों के लिए हर चीज है। प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर आंगनबाड़ी है और रहने के लिए हम लोगों ने मांग किए हैं, वोट दिए हैं तो रास्ता मिला है, बिजली मिला है और हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यही मेरा मुख्य मांग है। तोड़ के मत भगाइए, 4 कुर्सी हमको यहाँ मर गया है तो हम लोग के पर्चा दीजिए, हम लोग के यहाँ से शांति से रह दीजिए। काहे बाल बच्चा के हम लोग पढ़ाए आए, बीए करवाए, काहे ला यहाँ से भाग जाएंगे तो कहाँ बिल्टेंगे हम लोग। हमने को कोई नहीं मिला है। मिला है, मिला नहीं, बनल है, मिला नहीं। और यह बीच में हम लोग के भगाना शुरू कर रहे हैं कि भगा दे। सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोग के यहीं पड़ी रहल जाए, यहीं पड़ी पर्चा बांटल जाए, और यहीं पड़ी जैसे 4 कुर्सी उड़िया गया है वैसे हम लोग भी यहीं निभा जाए। बस क्या समस्या हो रही है? काफी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। भू माफिया गलत सूचना दे रही है प्रशासन को, सरकार को, कि ये लोग अतिक्रमण में है, शराब बनाता है, जबकि ये 200% गलत है। यहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी में है, एक मॉडल है स्टेट का ये सबरी नगर। ऐसा नहीं है, बहुत मॉडल है, इसका प्रेरणा लेती है पूरा बिहार। ये झूठा अंजाम लगाता है और बोलता है कि ये लोगों को हटा दो, अतिक्रमण पे है। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है कि जो लैंड माफिया है उसको अरेस्ट करके जेल भेजे। हम पर गलत आरोप लगाया है, मेरे पास बासगीत पर्चा का पूरा खतियान है, बावजूद वो हमको हटाने की बात कर रही है, साजिश की बात कर रही है। वो हटाने का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, वो गलत है। हमारे पास पेपर है। सरकार से क्या मांग है? वो लैंड माफिया को पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजे। मैं पर्चाधारी हूं, हटने का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। कितने सालों से सबरी नगर में आप लोग रह रहे हैं? ये करीब हम 1970 के आसपास यहाँ पे हम लोग बसे थे और जिस समय बसे ये पूरा वीरान जगह था, पूरा खाली जगह था। क्रिमिनल इधर रहते थे, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था।
हम लोग काफ़ी मेहनत से करके यहाँ पे हमारे दादा परदादा पूर्वज हम लोग को यहाँ पे बसाए, झोपड़ी से शुरू करके अभी हम लोग इस प्रकार का माहौल में आ गए हैं कि अब यहाँ पे गाड़ी, सभी प्रकार की गाड़ी आती जाती है। अभी क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या ये है कि हाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग को कहा जा रहा है, प्रशासन के माध्यम से कहा जा रहा है कि आपको इस जगह को खाली करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे रहने के कारण हम लोग को पर्चा वगैरह सब बना हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा पर्चा नहीं दिया जा रहा है। कौन लोग हाई कोर्ट में दायर किया? ये यहाँ के निवासी, हम लोगों ने पता किया, कोई समस्तीपुर के रहने वाले कोई डॉक्टर अमित कुमार सिंह है, जो हाईकोर्ट में PIL डाल करके यहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं। कई मरतबे प्रशासन के लोगों ने भी बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन किसी भी प्रकार से वो सही रिस्पॉन्स नहीं देता है और बोलता है कि ये मेरा शौक है, हम इस प्रकार के PIL करके हम दूसरे लोगों को हटाते हैं। अब क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं, स्टे ऑर्डर के लिए हुए हैं, और साथ में BLT में भी गया हुआ है पर्चा देने के लिए। हम लोग यहाँ पे पर्चा ले करके हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बसेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कोई संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 2001 में आपका पर्चा बना हुआ तो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? उस समय ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी काफ़ी पैसा मांगते थे, जो हम लोग दिहाड़ी मजदूर करने वाले थे, हमारे गार्जियन बाप दादा सब दिहाड़ी मजदूर करने वाले थे। हम लोग उस पैसा को नहीं दे पाए, इसलिए पर्चा बना हुआ पर्चा, हाथ में दिया हुआ पर्चा हम लोग को नहीं मिल पाया। पर्चा दीजिए।